सुप्रभात बच्चों। आज की मेरी कक्षा है कक्षा 10 के लिए। तो बच्चों, नैतिक मूल्यानी पाठ जो हमने प्रारंभ किया था, आज उसी को हम कंटिन्यू भी कर रहे हैं। बड़ा चैप्टर है इसलिए। तो आइए देखते हैं गद्यांश 5, जो कि इदंतु सम्यक से प्रारंभ होकर प्राणभूतम तत्वम तक जाता है। इसका शब्दार्थ देखते हैं। इदंतु, यह तो, सम्यक, भली प्रकार, कल्याण कारणम, कल्याणकारी, कदाचित, कभी, एवमपि, ऐसा भी, कुर्वन्, करते हुए, स्वीयाम यानी अपनी। संदर्भ इसका भी पूर्ववत ही रहेगा बच्चों। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक मूल्यों के आचरण का महत्व बताया गया है। अनुवाद, यह तो भली प्रकार कहा जा सकता है कि नैतिकता के आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपना और दूसरों का कल्याण करना होता है। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करता हुआ मनुष्य अपनी हानि भी करता है। इस प्रकार नैतिकता आचरण विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरों का हित नैतिकता का प्राणभूत तत्व है। ठीक है बच्चों, अब आइए आते हैं गद्यांश 6 पर, जो कि प्रारंभ होता है कदाचित एवमपि दृश्यते से प्रारंभ होते हुए सर्वैरेव स्वक्रियते तक। शब्दार्थ देखिए। रूढ़ी मतलब पहले से प्रचलित परंपरा, प्रबुद्धा जगे हुए, जागरूका स्थापिते यानी स्थापित किया जाता है, दृश्यते दिखाई देता है, कालांतरे समय बीतने पर, परिवर्तते बदलता है, नीतो नीति में, दृढ़ियाम अधिक दृढ़, व्यापकः विस्तृत या फिर फैला हुआ, व्याप्या व्याप्त होने वाली, सीमित स्थान में रहने वाली, विलीयते विलीन हो जाती है, मिल जाती है, नो उपलभ्यते नहीं प्राप्त होते हैं, पारलौकिकम परलोक से संबंधित, कुत्रापि कहीं भी, संकार्यमपि मिश्रण भी, प्रशस्तम सुंदर, कल्पयति कल्पना करता है, साधयति साधता है या पूरा करता है, स्वीक्रियते मतलब स्वीकार किया जाता है। अब आइए देखें इसका संदर्भ, जो कि पूर्ववत ही रहेगा। और प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में नैतिक आचरण, नीति और धर्म के अंतर तथा साहचर्य पर प्रकाश डाला गया है। अनुवाद देखिए। कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ी, प्राचीन परंपरा सबके लिए हितकारी नहीं होती है, अतः जागरूक विद्वान उस रूढ़ी का विरोध भी करते हैं, परंतु उनके आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित किया जाता है, जो कालांतर में समाज के लिए हितकारी होता है। इस प्रकार सदाचरण करने में भी परिवर्तन दिखाई देता है, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे सनातन यानी सदा बना रहने वाला या फिर शाश्वत धर्म नहीं बदलता है, उसी प्रकार नैतिक मूल्य भी स्थिर हैं। इस प्रकार धर्म और नीति में दृढ़ संबंध दिखाई देता है, परंतु दोनों में अंतर भी है। क्या अंतर है ये देखें। धर्म शब्द व्यापक है, नीति तो व्याप्त है, जो धर्म में ही विलीन हो जाती है। मतलब नीति ऐसी बातें हैं जो हमारे धर्म के अंतर्गत ही आती हैं। जो अवश्य करने योग्य कर्तव्य हैं
जिनसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, उनकी गणना महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्म में की है। नैतिक नीति लौकिक कल्याण करती है। धर्म लौकिक और पारलौकिक दोनों का कल्याण करता है। दोनों में कहीं भी मिश्रण भी होता है। धर्म तो अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है, वह मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करता है, परलोक को दिखाता है और कल्पना करता है। नीति सांसारिक हित करती है, परंतु नीति और धर्म का साथ सभी स्वीकार करते हैं। अब आइए गद्यांश 6 जो प्रारंभ होता है दार्शनिकैः धर्माचार्यैः से लेकर च सांकार्यमुपलभ्यते तक। इसका शब्दार्थ देखिए बच्चों। दार्शनिकैः यानी दर्शन शास्त्र के ज्ञाता, पौराणिकैः पुराण को जानने वाले, परिभाषितः यानी परिभाषित किया गया, अभ्युदय उन्नति या समृद्धि, निःश्रेयस सिद्धि मतलब कल्याण की प्राप्ति होती है, परत्र दूसरे स्थान पर या परलोक में, लभ्यते प्राप्त किया जाता है, नरकापातः यानी नरक में गिरना, धीयते धारण करना या धारण किया जाता है, धृति धैर्य, दमः दमन करना, अस्तेयम चोरी ना करना, शौचः पवित्रता, धी बुद्धि, उपवर्णिता उल्लिखित, वर्णितम उल्लिखित या वर्णित, और संकार्यम मतलब होता है मिश्रण। इसका संदर्भ भी बच्चों पूर्ववत ही रहेगा। और प्रसंग देखिए। प्रस्तुत गद्यांश में धर्म की परिभाषा दी गई है तथा धर्म के 10 लक्षणों का उल्लेख भी किया गया है। अनुवाद देखिए। दार्शनिकों, धर्माचार्यों और पौराणिकों ने धर्म की परिभाषा दी है जैसे जिनसे उन्नति और कल्याण की प्राप्ति होती है वह धर्म है। जिस कर्म में इस संसार में कल्याण होता है, परलोक और इहलोक में जिससे लोगों को सुंदर स्थान प्राप्त होता है, नरक में पतन नहीं होता है, वह धर्म है। इस प्रकार महाभारत में कहा गया है कि धारण किया जाता है वह धर्म है, जिसे प्रजा को धारण कराया जाता है वह धर्म है। धर्मशास्त्रों जिसे के रचयिता मनु ने कहा है, धैर्य, क्षमा, संयम, आचौर्य, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मनुस्मृति में ऐसे 10 स्वरूप वाले धर्म का वर्णन है। इस प्रकार धर्माचरण और नैतिकता के आचरण में मिश्रण होता है। अब अंतिम गद्यांश देखते हैं 8वां। तीर्थाटनम पवनासु नदीषु से लेकर कल्याणम संपद्यते। शब्दार्थ देखिए बच्चों। पवनासु पवित्रों में, यजनम यज्ञ कराना, याजनम यजनम माने यज्ञ करना और याजनम माने यज्ञ कराना, नास्ति नहीं है, परमेतत् किंतु यहाँ, विरक्ति माने त्याग छोड़ना, पर धना पहरणात् यानी दूसरे का धन छीनने से, निवृत्ति छुटकारा, पशुन्यात चुगली करने से, वितृष्णा विरक्त या अनिच्छा, अनुत्सेकः गर्वहीनता, न्यायस्यावृत्तिः यानी न्याय से अर्जित
जीविका। विपदि विपत्ति में, अभ्युदय उन्नति में, सदसि सभा में, वाक्पटुता। वाक्पटुता मतलब बोलने की कुशलता। संपद्यते संपन्न होती या संपन्न होता है। संदर्भ बच्चों इसका पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में धर्म और नैतिकता के गुणों को बताया गया है और उन्हें अपनाने की प्रेरणा दी गई है। आइए देखिए अनुवाद। तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, संध्या वंदना आदि 16 संस्कार ये मुख्य रूप से धर्म शब्द के वाचक हैं। इन कामों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। इन कामों में नीति का मिश्रण नहीं है, अतः धर्म व्यापक है। धैर्य, दया, सहनशीलता, सत्य, परोपकार आदि के आचरणों में दोनों यानी धर्म और नीति का मिश्रण है, परंतु यह निश्चित है कि दोनों के आचरण से संसार का अत्यधिक कल्याण होता ही है। नीतिकारों के मत में ये नैतिकता के गुण हैं, जैसे जीवों की हिंसा से वैराग्य, दूसरों के धन को चुराने से छुटकारा, सत पात्रों और दोनों कुपात्रों दोनों को दान देना, अधिक लोभ से विरक्ति, दया, सहनशीलता, परोपकार, गुरुजनों पर अनुराग, श्रद्धा और विनयशीलता, गर्वहीनता, अतिथि सत्कार, न्याय से अर्जित आजीविका, दूसरों के गुणों में ईर्ष्या का अभाव, सत्संग में अनुरक्ति, दुर्जनों की संगति से छुटकारा, विपत्ति में धैर्य धारण करना, उन्नति में क्षमा भाव, सभा में बोलने की चतुराई, समय का सदुपयोग इत्यादि नैतिकता के कार्य हैं। इनके आचरण से ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और संसार का सब तरह का कल्याण होता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको ये पाठ ख़त्म कर दिया है, मतलब ये पाठ आपका पूरा हो गया है। तो आप लोग लिखित सामग्री जो मैं प्रेषित कर रही हूँ उसको अपनी कॉपी पे लिखिए, पढ़िए, समझिए और कुछ ना समझ में आने पर पूछिए। इसका प्रश्नोत्तर मैं आपको अगले वीडियो में करूँगी। नमस्कार, धन्यवाद।